ये विज्ञान जो मानव जाति के लिए वरदान साबित होता आ रहा है, वहीं कहीं न कहीं ये एक और अभिशाप भी बनता नज़र आ रहा है। यूँ तो आज हम इन विज्ञान की चीज़ों के बिना अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अमूमन 24 घंटों का हिसाब बताने वाली एक नन्ही सी घड़ी भी विज्ञान की ही देन है। मगर वहीं दूसरी ओर हो रहे इसके कुछ आविष्कार हमारे लिए ही मौत और तबाही का मंज़र बन सकते हैं। आइए आज हम आपको इसके सबसे खतरनाक आविष्कारों में से एक हाइड्रोजन बम के बारे में बताते हैं और आपके मन में उठने वाले कुछ सवालों का भी जवाब देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब आप उस चीज़ की सैर में निकलने वाले हैं जो चुटकियों में पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता है। अगर दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार की बात करें तो पहले स्थान पर थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम ही आता है। हालांकि अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसके परीक्षण साबित कर चुके हैं कि यह कुछ मिनटों में ही मानव सभ्यता और पृथ्वी के तमाम जीव जंतुओं के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। परमाणु की विध्वंसक लीला तो हम आप देख ही चुके हैं। जब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराए थे, तब दोनों शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए थे और जापान के दोनों शहरों में इन तबाही के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब ऐसे में आपको हाइड्रोजन बम व इसके आविष्कार इत्यादि के बारे में जानने की इच्छाएं बढ़ती जा रही होंगी। दरअसल हाइड्रोजन बम और परमाणु बम की कार्यशैली अलग अलग है, लेकिन तबाही ये दोनों एक जैसी मचाते हैं। अब पहला सवाल आता है कि आखिर हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने और कब किया था। विश्व के पहले हाइड्रोजन बम का आविष्कार हंगेरियन मूल के अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने किया था। इन्हीं के नेतृत्व में 1 नवंबर 1952 में प्रशांत महासागर में स्थित प्रवाल द्वीप समूह एनवाटेक के एक द्वीप पर इस बम का प्रथम परीक्षण किया गया था तथा इस परीक्षण का नाम ईवी माइक रखा गया था। इस तरह हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाला अमेरिका पहला देश बन गया। हंगरी देश में साल 1908 में जन्मे एडवर्ड टेलर ने अपने विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई जर्मनी में की थी। इसके बाद वह साल 1935 में अमेरिका आ गए। एडवर्ड के अमेरिका आने और रक्षा शोध और अनुसंधान से जुड़ने का प्रमुख कारण हंगरी देश में हुए कम्युनिस्ट आंदोलन और जर्मनी में हिटलर की नाजी सेना का उदय होना था, क्योंकि उस समय हिटलर की सेना यूरोप के देशों में एक के बाद एक कब्जा कर रही थी, जिससे एडवर्ड भी काफ़ी प्रभावित थे। ऐसे में हिटलर की सेना को रोकने के लिए एडवर्ड परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार विकसित करने के समर्थक बन गए थे। जब अमेरिका के बाद सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण कर लिया तो एडवर्ड ने अमेरिका के राष्ट्रपति को हाइड्रोजन बम परियोजना पर काम करने के लिए मनाया, क्योंकि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी माने जाते थे। राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के बाद साल 1952 में दुनिया के पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया। अब दूसरा सवाल आता है, हाइड्रोजन बम है क्या? दरअसल हाइड्रोजन बम परमाणु बम की एक किस्म है जिसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस बम में 3 चरण में धमाके होते हैं जो मुख्य रिएक्टर को फटने में मदद करता है। इस मुख्य रिएक्टर के फटने के लिए 5 लाख डिग्री सेल्सियस या इससे भी अधिक गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, जो पहले 2 धमाके से मिलती है। जब हाइड्रोजन बम पूरी तरह से विस्फोट करता है तो इसकी ऊर्जा सूर्य के तापमान के बराबर होती है। इसके धमाके में इतनी ताकत होती है कि इसकी हवा ही किसी भी इंसान को कई किलोमीटर दूर तक फेंक सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस रोशनी को देख ले तो वह अंधा भी हो सकता है। जिस द्वीप में अमेरिका ने इस बम का परीक्षण किया था, उस द्वीप और आसपास के पूरे क्षेत्र में सभी प्रकार के जीवन समाप्त हो गए थे। अब तीसरा व आखिरी सवाल, आखिर हाइड्रोजन बम कौन कौन देश के पास है? ज्यों ही अमेरिका ने दुनिया के पहले हाइड्रोजन बम का आविष्कार व परीक्षण कर लिया, त्यों ही विश्व के कई देशों में इसे बनाने की होड़ सी लग गई थी। जैसे परमाणु बम के आविष्कार के बाद कई देशों ने इसका परीक्षण कर लिया था, उसी तरह आज विश्व के कुछ सक्षम देशों ने थर्मोन्यूक्लियर बम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और भारत ने साल 1998 में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। आधिकारिक तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, भारत, पाकिस्तान व इजराइल के पास हाइड्रोजन बम है। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक
आप वीडियो को लाइक और शेयर कर अपने सुझाव व सवाल कमेंट बॉक्स में करें और हमारे चैनल मासूम विद्यार्थी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद आपका।